एपिसोड 40, जब टकराए रास्ते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SK एनिमे एक्सप्लेन में। ये है एपिसोड 40, जब टकराए रास्ते। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ओरोचिमारू कहता है, काबुटो, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। खैर, जो पीछे बच्चे छिपे हैं उनको बुला लो। फिर यामाटो सबको सिग्नल देते हैं और सभी लोग ब्रिज पर आ जाते हैं। ओरोचिमारू नारुतो को देखकर कहता है कि तो यहाँ नाइन टेल भी है। बहुत अच्छे। तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं नारुतो के अंदर से नाइन टेल का चक्र बाहर निकलने लगता है। फिर नारुतो कहता है, सास्के को वापस करो हमें। सभी ये देखकर डर जाते हैं। काबुटो कहता है कि इतना सिंपल नहीं है, वो खुद हमारे पास आया था। साकुरा कहती है कि चुप रहो, तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा फील कर रहा है। ओरोचिमारू कहता है कि अगर तुम्हें सच में उसके बारे में जानना है तो तुम्हें हमसे जोर जबरदस्ती निकलवाना पड़ेगा। ये सुनते ही नारुतो बौखला जाता है और सीधा जाकर ओरोचिमारू को एक पंच मारता है, जिससे वह बहुत दूर जाकर जंगल की ओर गिरता है। ये देखकर साकुरा सोचती है कि नारुतो, ये क्या था। उधर साई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर यामाटो को याद आता है जब ककाशी बता रहे थे कि नारुतो का टेल देखकर लग रहा था कि वह जल्दी नाइन टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे मास्टर जिराया, आपने कितना टेल देखा है? फिर मास्टर जिराया कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में 2 बार मौत को करीब से देखा हूं। एक जब सुनारे ने मुझे ढोल की तरह पीटा था और दूसरा जब मैं नारुतो के साथ ट्रेन कर रहा था और तभी 4 टेल अपीयर हुआ। जैसे जैसे नारुतो का गुस्सा बढ़ता गया वैसे ही टेल भी बढ़ता चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह 9 टेल का छोटा वर्जन है। फिर ककाशी कहते हैं कि 4th होकागे का सील के बाद भी। फिर जिराया बताते हैं कि मुझे लगता है 9 टेल का सील कमजोर होते जा रहा है। सुनारे कहती है, हाँ, ये क्या कह रहे हो? फिर मास्टर जिराया कहते हैं कि जब 9 टेल का चक्र बाहर आता है तो हमें लगता है कि वह नारुतो को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली उसे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जैसे ही नारुतो होश में आता है तो 9 टेल उस डैमेज को ठीक कर देता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो नारुतो का लाइफ बहुत कम हो जाएगा। फिर सुनारे कहती है कि इसलिए हमने तुम्हें चुना है यामाटो, और तुम्हारे अंदर फर्स्ट होकागे का सेल भी है। फिर मास्टर जिराया कहते हैं कि तुम ही अकेले इंसान हो जो जिंजुरिकी को कंट्रोल कर सकता है, और नारुतो के पास फर्स्ट होकागे का नेकलेस भी है। उधर ब्रिज पर नारुतो धीरे धीरे होश खो रहा था। उसे देखकर काबुटो कहता है कि नारुतो, तुम धीरे धीरे काफी ताकतवर होते जा रहे हो। फिर साकुरा को लेडी चियो का बात याद आता है कि जिंजुरिकी के पास इतना पावर होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। खैर, आगे देखते हैं जंगल से धीरे धीरे ओरोचिमारू बाहर आ रहा था। काबुटो ये देखकर स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं ओरोचिमारू का चेहरा का चीथड़ा उड़ गया था और वह कहता है, अब तुम एक सच्चे जिंजुरिकी के जैसे काम कर रहे हो। फिर वह यामाटो को देखता है और कहता है, अच्छा, मुझे अब समझ आया। फिर ओरोचिमारू धीरे धीरे नारुतो की ओर बढ़ने लगता है। फिर नारुतो के सामने जाकर रुक जाता है, कहता है, तू इसलिए यहाँ पर यामाटो है, तुम्हारे देखभाल करने के लिए। चलो, एटलीस्ट मेरा एक्सपेरिमेंट काम तो आया। खैर, लीफ विलेज को मेरा आभारी होना चाहिए है, ना मेरे टेस्ट सब्जेक्ट। ये सुनकर साकुरा भी चौंक जाती है और कहती है, टेस्ट सब्जेक्ट? फिर काबुटो पूछता है कि टेस्ट सब्जेक्ट ये है कौन? फिर ओरोचिमारू बताता है कि वह जब लीफ विलेज में रहता था तब उसने फर्स्ट होकागे का डीएनए को 16 टेस्ट सब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसमें से कोई भी सक्सेस नहीं हुआ था। फिर वह प्रोजेक्ट को बंद करने जा रहा था, तभी लीफ विलेज के होकागे ने ओरोचिमारू को एक्सपेरिमेंट करते हुए पकड़ लिया और उसे वहां से भागना पड़ा। फिर ओरोचिमारू कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई सर्वाइव भी करेगा। फिर साकुरा यामाटो को देखकर सोचती है कि अच्छा, तो अब समझ आया यामाटो वुड स्टाइल कैसे कर सकते हैं। फिर काबुटो कहता है कि काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके मेहनत का फल हम आज देख सकते हैं। ओरोचिमारू कहता है कि क्यों ना हम उसे नारुतो से लड़वा कर देखें, काफी टाइम से हम उसे ट्रेन कर रहे हैं।
ये सुनते ही नारुतो कहता है, सास्के का नाम कैसे लिया तुमने? और ये कहते ही नारुतो पूरा पागल हो जाता है और उसके अंदर से नाइन टेल का चक्र और भी ज्यादा बाहर आने लगता है। आसपास काफी तेज हवा भी चलने लगता है। लिटरली काफी तेज हवा। नारुतो ओरोचिमारू को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, तभी अचानक ओरोचिमारू नारुतो के अंदर झांकता है और हम देखते हैं नाइन टेल को, वो भी ओरोचिमारू के सामने। अब होना क्या था? नाइन टेल बहुत जोर से चीखता है, जिससे ओरोचिमारू बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर आ जाता है। ये होते ही नारुतो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर यामाटो कहते हैं ये नाइन टेल का क्लोक है और फिलहाल तीन टेल आया है। उधर साकुरा सोचती है कि ये जिंजुरिकी का पावर है, इसका चक्र मैं महसूस कर सकती हूँ और ये बहुत ही ज्यादा भयानक है और इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर साई सोचता है कि ये नारुतो का पावर है, नहीं, नाइन टेल का। वहां नारुतो और ओरोचिमारू एक दूसरे को देख रहे थे। फिर नारुतो बहुत जोर से चिल्लाता है, तो दोस्तों, कभी साथ चलने वाले जब आमने सामने आ जाते हैं तो जज्बात भी तलवार बन जाते हैं। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर इस रीयूनियन ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक जरूर करें और एसके एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।